जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर बाकी जमातों में बांट दी गई, इस गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले दिनों में मज़ीद सियासी झटके लगने वाले हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल नहीं बल्कि एक थ्योरी है। ये थ्योरी नहीं बल्कि एक मंसूबा है और इसी मंसूबे पर काम हो रहा है। आज इसी पर बात करनी है क्योंकि ये बड़ा एक सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। अगर जिस तरह सुना जा रहा है उस तरह हो गया तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। आपके ज़हनों में है, आप सुन चुके हैं, आप देख चुके हैं कि आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइनी बेंच, जिसमें पहले 13 रुकनी ये बेंच था, 2 जज उठकर चले गए और उन 2 जजों ने कहा, मैं मखसूस नशिस्तों के केस की बात कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। 13 रुकनी बेंच बना, आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में, और इस 13 रुकनी बेंच में 2 जज उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है ही नहीं। 2 जज चले गए, बाकी कितने रह गए? 11। एक जज आखिरी दिन उठकर चले गए, उन पर एतराज़ किया अहमद खान साहब ने, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उन्होंने एतराज़ किया, वो भी उठकर चले गए जैसे सलाउद्दीन। तो बाकी कितने जज रह गए? 10। तो 10 जजों ने ये फ़ैसला सुनाया है और इन 10 जजों ने फ़ैसला, जो 13 जजों का पहले फ़ैसला था, उसको उल्टा कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, उसको, उस फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया। मतलब ये भी पहले भी एक आध दफ़ा हुआ है, लेकिन माजी करीब में दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि 10 जज 13 जजों के फ़ैसले को बदल दें। 13 जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी के 26वीं आईनी तरमीम में आने से पहले जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी की सरबराही में 13 रुकनी बेंच बैठा था और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8-5 की अक्सरियत से कहा था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। तो उस 13 रुकनी बेंच के फ़ैसले को इस 10 रुकनी जज ने 10 रुकनी जजों के बेंच ने बदल दिया। समझ आई? 13 जजों ने फ़ैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अब ये 10 जजों ने फ़ैसला दिया है कि नहीं, वो 13 जज ठीक नहीं कह रहे थे, ये पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई से लेकर बाकी जमातों में बांट दी जाएँ। कल भी बात कर चुका इस पर कि आइनी बेंच का ये जो फ़ैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेकर बाकी जमातों में बांट दी जाएं, एक स्याह फ़ैसला, एक अफसोसनाक फ़ैसला, एक अजूबा फ़ैसला, एक मुतनाज़े फ़ैसला और एक गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसला। पहले बल्ला ले लिया गया, फिर मैंडेट ले लिया गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उस 13 रुकनी बेंच का। उस 13 रुकनी बेंच की बात नहीं कर रहा, उस काजी फ़ाइज़ ईसा 3 रुकनी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐन इलेक्शन से पहले बल्ला छीन लिया था। ये भी किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि किस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से उसका इंतखाबी सिंबल ही छीन लिया जाए। और उस फ़ैसले की वजह से ये आज फ़ैसला हुआ है। ये उसी फ़ैसले से इस फ़ैसले ने जन्म लिया है। ना बल्ला छीना जाता, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का झगड़ा होता, और ना ये मखसूस नशिस्तें आज दूसरी जमातों को बांट दी जाती। 26वीं आईनी तरमीम का भी शुक्रिया अदा करना है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, 13 जज कह रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम आई तो एक आईनी बेंच बना और उसके 10 जज कह रहे हैं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर जो उनकी हैं दूसरों में बांट दी जाएँ। ये मैंडेट किसका था? मैं अपने इन 10 या 13 जज साहबान से पूछना चाहूँगा, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में, जिन्होंने 7-6 से बज़ाहिर तो ऐसे ही बताया गया, लेकिन 10 जज आखिर पे रह गए थे।
तो उन 7 जज साहबान जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर बाकी जमातों में बांट दी जाएं, उन 7 जज साहबान से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में मैं ये पूछना चाहूँगा बसद अदब कि ये मैंडेट किसका था हुजूर, ये मखसूस नशिस्तों का, और ये मखसूस नशिस्तें किसकी थीं, और पीटीआई से बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ कैसे गई, और पीटीआई किन हालात में थी, किन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और पीटीआई ने कितनी कोशिशें की अपने पार्टी इलेक्शन की, और इलेक्शन कमीशन का किरदार कैसा रहा, और पीटीआई की तस्दीक शुदा 39 अरकान को भी मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। और जनाब अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 7 जो जज साहबान हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने 1 साल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्यों नहीं माना। 13 जजों ने फ़ैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। 1 साल इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला नहीं माना, क्यों नहीं माना। और अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में 13 सियासी जमातें हैं, कल भी बताया था। हुक्मरान इत्तेहाद 8 सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, और इस फैसले के बाद ये मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की थीं, तहरीक इंसाफ से लेकर जो दूसरी जमातों में माले गनीमत के तौर पर बांट दी गई हैं, इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास अब 236 या 237 या 224 जो फिगर है ना 2/3 अक्सरियत का, वो क्रॉस कर गया। 235 हैं, 236 हैं। मतलब कौमी असम्बली में अब हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। मतलब अब कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद 27वीं आइनी तरमीम भी पास करवा सकता है, 28वीं भी, 29वीं में, जो चाहे आइन का हाल कर ले, अब उनको ये इख्तियार हासिल है। इस फैसले के बाद अली अमीन गंडापुर हुकूमत भी ख़तरे में है। वो इस तरह कि अली अमीन गंडापुर को इस वक्त 93 अरकान की हिमायत हासिल है, 93, जिनमें 58 अरकान पीटीआई के हैं, जबकि 35 अरकान आज़ाद हैं। तो वो पीटीआई के ही, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा उन्होंने। इस फैसले से पहले अपोजिशन की 5 जमातें जो थीं उनके पास 27 अरकान थे KPS खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। इस फैसले के बाद अपोजिशन के पास 53 हो गए हैं अरकान, यानी 27 से 53। मतलब अली अमीन गंडापुर के पास पीटीआई के 58 हैं और इनके पास 53 हैं। तो मतलब जो 35 अरकान आज़ाद हैं वो अहमियत इख्तियार कर गए। और पता है कितने अरकान चाहिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए? 73। मतलब अब 35 अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। और परवेज़ खटक साहब को इसलिए मशीर बनाया गया था, वज़ीर बनाया गया था कि वो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का मक्कू ठप्पे। उनका एक सुना जा रहा है कि दफ्तर पेशावर में भी होगा। अब वो काम शुरू कर देंगे इन आज़ाद अरकान पर जो 35 हैं। ये 35 आज़ाद अरकान इधर से उधर हुए तो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ख़तरे में। इस फैसले के बाद मुझे आप बताइए, क्या अदलिया का वक़ार बुलंद हुआ है इस गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले के बाद? इस फैसले के बाद क्या वोट की इज़्ज़त का वक़ार बुलंद हुआ है? इस फैसले के बाद क्या पार्लियामेंट के तकद्दुस का बुलंद हुआ है? इस फैसले के बाद क्या जमहूरियत का बैंड मज़ीद नहीं बजा? और पहले ही हमारी अदलिया 140वें नंबर, 140 मुल्कों में 128वें नंबर पर थी। पहले ही जमहूरियत यहाँ फारिग हो चुकी है, पहले ही वोट की इज़्ज़त मजाक बन चुकी है। दुनिया भर में कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं कि एक सियासी जमात की नशिस्तें लेकर दूसरी सियासी जमातों में बांट दी जाएं। मखसूस नशिस्तें ना हुई, माले गनीमत हो गया। और इन सारी सियासी जमातों को भी सलाम जिन्होंने अब ये इमरान ख़ान के मैंडेट की मांगे तांगे की मखसूस नशिस्तें खुशी खुशी ले ली हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तान की अदलिया जिंदाबाद और पाकिस्तान की वोट की इज़्ज़त जिंदाबाद। इस वक्त एक आखिरी बात इस पे करनी है, फिर आगे आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होने वाला है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मैटर नहीं करती, इमरान ख़ान मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? ये पाकिस्तान मैटर करता है। मैटर क्या करता है? पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम मैटर करता है। मैटर क्या करता है? पाकिस्तान की डब्बाबंद जमहूरियत मैटर करती है। मैटर क्या करता है? वोट की इज़्ज़त मैटर करती है। अदलिया का वक़ार मैटर करता है।
और हमारी ये सियासत और सियासतदान मैटर करते हैं। हमने 1971 के में मुल्क तुड़वाने के बाद भी कोई सबक ना सीखा। हमने कोई एक इलेक्शन भी हम फेयर एंड फ्री ना करवा सके, सिवाय 1970 के। सुना है वो फेयर एंड फ्री हुआ था, बेहतर हुआ था, लेकिन उसमें मुल्क टूट गया क्योंकि हमने शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट नहीं माना था। तो एक बार फिर हम बंद गली में हैं और सब इदारों का, सारे जो जमहूरी इदारे हैं, सारों का हमने मजाक उड़ा रहे हैं और खुल कर उड़ा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। तो क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं? क्या हम किसी और तसादम की तरफ जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अब सवाल ये है कि इस झटके के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये तय था कि इसके पर काटे जाएंगे और मज़ीद कटते जाएंगे। अब मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, उसके बाद क्या मज़ीद झटके लगने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी हाँ, लगने वाले हैं। वो झटके क्या हैं? वो झटके ये हैं कि 9 मई के केस हैं और 9 मई के केसों के हवाले से चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने कहा है कि ये केस 8 अगस्त तक निपटाए जाएं। 8 अगस्त तक निपटाए जाएं मतलब तकरीबन 40 एक दिन बाकी हैं, जुलाई और उसके बाद अगस्त। तो अगर ये 8 अगस्त तक ये 9 मई के केस निपटा दिए गए तो इसमें ऐसा लग रहा है कि 20 अरकान असम्बली हैं PTI के, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली मेंबरान, जो इसमें नाअहल हो जाएंगे। और जब इसमें नाअहल हो जाएंगे तो फिर होगा ये कि हो सकता है अली मीन गंडापुर भी नाअहल हो जाएं क्योंकि उन पर भी 9 मई के केस हैं। और अगर ये 20 अरकान नाअहल हो जाते हैं तो इसकी जगह नए इलेक्शन होंगे और वो ज़ाहिर है हुकूमत इत्तेहाद जीतेगा। और अब पहले भी बात कर चुका हूँ कि कौमी असम्बली में मंजरनामा ये बदलने जा रहा है या होने जा रहा है। एक तो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से, और दूसरा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो बन जाएंगे क्योंकि और नशिस्तें कम हो जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडरी भी जाती रहेगी। तो हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ करने की कोशिशें बढ़ती जाएंगी और इसकी महदूद से महदूद असम्बली में जो है इसकी तादाद, उसको महदूद से महदूद किया जाएगा। तो मज़ीद आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। वैसे ही मुश्किल दिन है पिछले 3 सालों से, लेकिन मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? इhtजाज कर सकती है। खैर से जब वो आपस में लड़ने से फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर इस तरफ सोचेंगे। पहले तो वो आपस में एक मरतबा लड़ लें, खूब एक दूसरे को ताने मेने और एक दूसरे को बातें सुना लें, फिर वो लड़ेंगे जमहूरियत की जंग भी और इमरान खान की जंग भी और अपनी पार्टी की जंग भी। जाते जाते ये भी बताता चलूँ और बड़ी मज़े की खबर सुनाता चलूँ, हमारे सुहेल वड़ैच साहब ने एक कालम लिखा है और उस कालम में उन्होंने कहा है, एक उनकी कोई मक्खी वाइट हाउस में गई और उससे ख़बर लाई कि वाइट हाउस में जो सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान का ज़िक्र हुआ। सुहेल वड़ैच साहब ये कालम लिख रहे हैं और ज़िक्र ट्रंप साहब ने नहीं किया, बकौल सुहेल वड़ैच साहब, ज़िक्र पाकिस्तानी साइड की तरफ से किया गया। और ज़िक्र इस तरह हुआ कि सदर ट्रंप को बताया गया कि किस तरह 9 मई के वाक़यात में इमरान खान मुलव्वस हैं, जिसके जवाब में सदर ट्रंप के चेहरे पर एक मुस्कराहट आई और इस बात पर, यानी इमरान खान और 9 मई पर बात किए बग़ैर सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ शुरू कर दी और फिर जनरल आसिम मुनीर ने भी सदर ट्रंप की पाक भारत जंग रुकवाने की कोशिशों को सराहा। ये सुहेल वड़ैच साहब बता रहे हैं। उनके ज़राए के मुताबिक इमरान खान का ज़िक्र हुआ सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात में और पाकिस्तानी साइड से इमरान खान का ज़िक्र किया गया और बताया गया कि इमरान खान ने किस तरह 9 मई के मुकदमात में उनका क्या किरदार है, 9 मई के वाक़यात में और हालात में।
और सदर ट्रंप ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की और फील्ड मार्शल ने फिर पाक भारत जंग में जो सदर ट्रंप का किरदार था उसको सराहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।